हेलो दोस्तों, मैं अमरीश मैसी आ गया हूँ एक नए टॉपिक के साथ, यूनिट एंड डायमेंशन। हम लोग इसमें यूनिट और डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी राशि हो, हमें पता है कि उसे किसी न किसी इकाई में मापा जाता है या तौला जाता है। अगर हम अपने देश में हैं तो किसी भी चीज़ के लिए, मान लीजिए कि हम चीनी लेने गए तो वहाँ पर बोलेंगे कि हमको 1 किलो चीनी दे दीजिए। लेकिन यही चीज़ हम अगर सऊदी अरब में बोले, जहाँ पर पाउंड चलता हो या कोई और मापने की इकाई चलती हो, तो वहाँ अगर हम बोले कि हमको 1 किलो चीनी दे दीजिए, तो वो शायद नहीं देगा, कहेगा कि किस भाषा में बात कर रहा है, हमारे यहाँ तो पाउंड चलता है। तो सारे के सारी राशियों को एक इकाई में नापने के लिए सभी देशों ने एक स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया। वो ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक बॉडी बनाई गई। ये ऑर्गेनाइजेशन है, यह एक संस्था है। इस संस्था का नाम है एसआई। एसआई नाम है इसका। इसका नाम होता है पूरा स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। इसका मुख्यालय पेरिस में बनाया गया। पेरिस, फ्रांस। पेरिस, फ्रांस। इसका मुख्यालय जो है, मुख्यालय पेरिस में बनाया गया है। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है। यही जो है कि निर्णय लेती है कि उस राशि का मात्रक क्या होगा, उस राशि का मात्रक क्या होगा, उस राशि की बीमा क्या होगी। बीमा अभी आगे डिस्कस किया जाएगा। बीमा क्या होगी, उस राशि का प्रतीक क्या होगा, उस राशि का प्रतीक क्या होगा। ये सारे का सारे निर्णय ये एसआई लेती है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। इस एसआई के अनुसार 2 राशियाँ होती हैं। पहली राशि है अदिश राशि, अदिश राशि, और दूसरी राशि है सदिश राशि। आइए हम समझते हैं सदिश और अदिश राशि के बारे में। सदिश राशि, पहले हम लोग सदिश राशि के बारे में जान लेते हैं। वे राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ एक निर्धारित दिशा होती है और समांतर चतुर्भुज के नियम का पालन करती है। आप लोग पूछेंगे कि समांतर चतुर्भुज क्या है, तो आइए हम देख लेते हैं। इसे इरेज किया जाता है। सदिश राशियाँ, सदिश राशियाँ, इसे वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। वेक्टर क्वांटिटी। वे राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ एक निर्धारित दिशा होती है तथा यह समांतर चतुर्भुज के नियम का पालन करती है, अब समांतर चतुर्भुज का नियम क्या है? मान लीजिए कि एक वेक्टर ए है
और एक वेक्टर b है। तो इसे आगे बढ़ाने पर इसको आगे बढ़ाया जाए और इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाए तो एक समांतर चतुर्भुज जैसा एक संरचना तैयार हो रही है। इसका अगर रिजल्टेंट लें अगर, तो यह रिजल्टेंट वेक्टर r के बराबर होती है। वेक्टर r के बराबर, ये वेक्टर r जो है, ये वेक्टर r वेक्टर a, वेक्टर b का योग होता है। इसमें आपको मिलेगा, इसलिए इसका परिमाण अगर देखें वेक्टर r का, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड b का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड b कॉस थीटा। ये इसका रिजल्टेंट हो जाएगा। ये हो गया समांतर चतुर्भुज का नियम। सदिश राशियाँ कुछ लिख लेते हैं एग्जाम्पल्स में। उदाहरण के लिए बल, विस्थापन, त्वरण इत्यादि। बाद में एक एक सदिश राशियों के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। फिलहाल इतना जानते हैं कि सदिश राशियाँ बल, विस्थापन, त्वरण इत्यादि होती हैं। बल में भी स्पेशल एक दिशा होती है, विस्थापन में भी दिशा होती है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं अदिश राशियों के बारे में। ये समांतर चतुर्भुज का नियम है। ये समांतर चतुर्भुज के नियम का पालन भी करे, इसमें एक निर्धारित दिशा भी हो और ये राशियाँ परिमाण भी हो, इनके पास परिमाण भी हो। तो इन तीनों नियमों को फॉलो करेगी, वही सदिश राशियाँ होंगी। अब आइए हम लोग देखते हैं स्केलर क्वांटिटीज़, अदिश राशियाँ। अदिश राशियों के बारे में कुछ जानते हैं। अदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ अदिश राशियाँ अदिश राशियाँ स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटी क्या है? इसमें केवल परिमाण होता है, कोई निश्चित निर्धारित दिशा नहीं होती है। जैसे वे राशियाँ जिनमें केवल परिमाण हो, निर्धारित दिशा न हो, निर्धारित दिशा न हो, तथा ये बीजगणितीय नियम का भी पालन करती है। बीजगणितीय योग के नियम का पालन करती हो। एक बात ये भी है दोस्तों कि इनमें दिशा हो भी सकती है, ऐसा नहीं है कि दिशा नहीं हो सकती है। हालांकि आप लोगों को यही बताया जाता है कि इसमें दिशा नहीं होती है, जबकि इसमें दिशा हो भी सकती है। जैसे धारा है, जैसे एक स्केलर क्वांटिटी है धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इसमें एक निश्चित धारा होती है, एक निश्चित दिशा होती है।
इसमें एक निश्चित दिशा होती है, लेकिन यह धारा बीजगणितीय योग के नियम का पालन करती है। जैसे 1 एम्पियर और प्लस 4 एम्पियर बराबर 5 एम्पियर धारा होगी। ये बीजगणितीय योग होता है दोस्तों। ठीक है, आइए हम बीमाएँ देखते हैं। कुछ अदिश राशियों के बीमाएँ एवं कुछ अदिश राशियों के बारे में डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। तो आइए आगे चलते हैं, इसे देख लीजिए। धारा जो है कि बीजगणितीय योग के नियम का पालन करती है, जबकि इसमें एक धारा में निर्धारित दिशा है। निर्धारित दिशा है। ऐसा नहीं है कि दिशा नहीं हो सकती, लेकिन लिखवाया यही जाता है कि दिशा नहीं होती, निर्धारित दिशा होती है, जबकि इसमें बीजगणितीय योग के नियम का पालन करती है ये राशियाँ। तो आइए देखते हैं कुछ अदिश राशियों के बारे में देखते हैं। कुछ अदिश राशियाँ एवं बीमाएँ बीमा केवल 5 राशियों से निकाली जाती है। पहले आइए हम थोड़ी सी बीमाओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये बीमाएँ होती हैं, पहले तो होता है एक मूल राशि होती है द्रव्यमान, इसको मास कहते हैं। इसकी बीमा होती है m। एक होती है दूरी या लंबाई लंबाई भी एक प्रकार की दूरी है, लेंथ। इसकी बीमा होती है L। तीसरा होता है समय, टाइम। टाइम का होता है T। चौथा है विद्युत धारा। विद्युत धारा की बीमा होती है A। इसको A से डिनोट करते हैं एम्पियर, A से कैपिटल A से डिनोट करते हैं। बीमाएँ बड़े कोष्ठ में ही लिखी जाती हैं। और एक अंतिम है तापमान। इन्हीं से बीमाओं का निर्माण होता है, इन्हीं 5 राशियों से बीमाओं का निर्माण होता है। टेम्परेचर का बीमा होता है थीटा, इसको थीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली राशि हम देखेंगे दूरी को देखेंगे। इसमें हम लोग दूरी के बारे में देखेंगे। आइए हम देखते हैं दूरी को। दूरी के बारे में पढ़ेंगे अब। दूरी के बारे में पहली अदिश राशि दूरी, इसे इंग्लिश में कहते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं। डिस्टेंस हमेशा धनात्मक होती है, हमेशा धनात्मक होती है। इसका मात्रक एसआई मात्रक मीटर होता है। लंबाई है तो मीटर ही होगा। इसकी बीमा L। लंबाई है तो L। इसकी कुछ अन्य इकाइयाँ भी हैं। अन्य इकाइयाँ
अन्य इकाइयाँ हैं सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, इसकी अन्य इकाइयाँ हैं सेंटीमीटर, किलोमीटर, किलोमीटर, प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष, खगोलीय इकाई, खगोलीय इकाई, खगोलीय इकाई, खगोलीय इकाई, खगोलीय इकाई दोस्तों पारसेक, 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 पारसेक हो गया दोस्तों, इंच, इंच, फीट, ये अनेक अलग अलग इकाइयाँ हैं दूरी की, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। यहाँ चूहे दौड़ रहे हैं दोस्तों, हमने उसी तरफ अपना ध्यान थोड़ा सा वो किया। थोड़ी सी मूल राशियों के बारे में पढ़ लेते हैं ये तो। अच्छा चलिए थोड़ा सा दूरी के बारे में और कुछ पढ़ लेते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं, इसको इरेज करते हैं। इसको इरेज किया जा रहा है दोस्तों। देखते हैं, कुछ रिलेशंस पढ़ लेते हैं मीटर से। 1 सेंटीमीटर बराबर, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 के पावर -2 मीटर, 10 के पावर 2 मीटर, -2 मीटर। 1 मिलीमीटर बराबर क्या होता है दोस्तों? 1 मिलीमीटर बराबर होता है 10 के पावर -3 मीटर, 10 के पावर -3 मीटर। 1 माइक्रोमीटर बराबर क्या होता है दोस्तों? 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -6 मीटर, 10 के पावर -6 मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है दोस्तों? 1 नैनोमीटर, ये सारी छोटी इकाइयाँ हैं दोस्तों। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -9 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉन बराबर क्या होता है? 1 एंगस्ट्रॉन, 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 1 एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10 के पावर -10 मीटर। ठीक है दोस्तों। 1 पिकोमीटर बराबर क्या होता है? 1 पिको, 1 पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -12 मीटर। और 1 फर्मी मीटर, फर्मी सबसे छोटी इकाई होती है दोस्तों। 1 फर्मी मीटर, 1 फर्मी मीटर बराबर होता है 10 के पावर -15 मीटर। ये कुछ रिलेशंस हैं जो आपके सामने हैं दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा पढ़ते हैं प्रकाश वर्ष के बारे में। प्रकाश वर्ष है क्या? तो इसे मैं इरेज कर रहा हूँ, इसे इरेज कर रहा हूँ मैं दोस्तों। क्योंकि वीडियो को लंबा नहीं खींचना है, कुछ समय में आपको अच्छी जानकारियाँ देना मेरा उद्देश्य है दोस्तों। 1 फर्मी मीटर बराबर 10 के पावर -15 मीटर छोटी इकाई है। प्रकाश वर्ष के बारे में देखते हैं, लाइट ईयर। प्रकाश वर्ष, ये जो है मार्कर भी थोड़ा सा धीमे हो गया है। लाइट ईयर, लाइट ईयर, लाइट ईयर क्या है दोस्तों? दूसरा मार्कर यूज करते हैं, लाइट ईयर। इसका मतलब होता है कि प्रकाश द्वारा, ये तो चल ही नहीं रहा है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में
चली गई दूरी, चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। प्रकाश वर्ष कहलाती है। प्रकाश वर्ष कहलाती है। देखते हैं कि एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है। हम जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय। तो हम जानते हैं कि प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, तो दूरी क्या हो जाएगा यहाँ से देखते हैं। दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणित समय। प्रकाश की चाल क्या होती है दोस्तों? दूरी, डिस्टेंस, इसको मैं डी लिख देता हूँ। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये प्रकाश की चाल हो गई। और हम जानते हैं कि एक घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं और एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक साल में 365 दिन होते हैं। सबका गुणा कर देंगे तो सारा सेकेंड में निकल आएगा। ये होता है दोस्तों 9460। कैलकुलेट करने के बाद 94608 0 × 10⁻10 मीटर ये होता है। और इसको और थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो 9.46 × 10⁻15 मीटर एक प्रकाश वर्ष, एक लाइट ईयर बराबर इतना होता है। और इसको अगर किलोमीटर में लिखें तो 9.46 × 10⁻12 मीटर। 1000 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा। और एक लाइट ईयर बराबर जो है, एक लाइट ईयर बराबर इतना मीटर, मतलब एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी है 9.46 × 10⁻12 मीटर। इतनी दूरी एक वर्ष में प्रकाश चलती है। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे दोस्तों कि अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और कुछ और रिलेशंस के बारे में देखते हैं। तो मैं इसे इरेज करने वाला हूँ। हमारा थोड़ा मार्कर नहीं चल रहा है दोस्तों। देखते हैं एक प्रकाश वर्ष बराबर, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 3.25 पारसेक। पारसेक एक बड़ी इकाई है। पारसेक एक सॉरी एक पारसेक बराबर 3.25 प्रकाश वर्ष होता है। कुछ और रिलेशंस के बारे में देख लेते हैं। 1 इंच बराबर क्या होता है? 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। 1 फीट बराबर 12 इंच होता है। 12 इंच होता है। और 1 फीट बराबर 12 × 2.54 सेंटीमीटर जो निकल के तकरीबन 30.48 सेंटीमीटर आता है, जो आप नॉर्मली स्केल में देख सकते हैं 1 फीट की होती है, जिस पर 30 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेट लिखा होता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसके बाद हम जस्ट
देखते हैं कुछ मूल राशियों के बारे में। हमने थोड़ा सा जल्दी पढ़ लिया और मूल राशियों के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। ये दूरी के बारे में इतनी सारी जानकारियाँ एनफ है, तो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसका अगला पार्ट आने वाला है जल्द ही। तब तक मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।